अपने कारखाना लगाना और यहाँ पर सबसे कमी भी है। मैं आपका सबका विनम्र करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि आपने समय दिया। थोड़ी घबराहट इसलिए है कि कभी इतना उम्दा बोल रहे हैं कि लग रहा है बोलने को नहीं आया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कभी समझ में आया है थोड़ा कुछ बोल जाए। थोड़ा सा छोटा सा बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कवियों से उम्दा कोई नहीं हो सकता, कवियों से उम्दा कोई नहीं हो सकता। एक ही उम्र में कभी बनना सबकी बस में नहीं होता। आज साक्षात एक प्रेमी आए हैं चोला कवि का पहनकर, ऐसा अवसर हर किसी के भाग में नहीं होता। वाह क्या बात है, वाह। तो आप लोग की तालियां गूंजती है तो बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। लेकिन सही बात कहूँ कि एक छोटा सा ग्रामीण एरिया और आज जहाँ पर इतनी बड़ी हस्तियां बैठी है और संचालक बैठे हैं, इनको देख के घबराहट सी लगती है कि बताओ एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा है जिनके बारे में कहा जाए तो शायद भारत में इतनी प्रतिभा नहीं होगी। कहा जाता है कि ग्रामीण से ही भारत बनता है, ग्रामीण से ही भारत बनता है और भारत की पहचान ग्रामीण से होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ग्रामीण के लिए, बात कही गई है। और चुराने को यहाँ आया था बहुत कुछ और मेरा कहना है कि मैं गवर्नमेंट में मैं होता तो जो स्टेडियम जो खेल के मैदान शहरों में बने होते मैं सबसे पहले उनको गांव ग्रामीण अंचलों में जाता। अरे इनके जोर ताली बजाइए। ऐसी बात अगर कहेगा युवा तो आज जब जाएगी और विकास की हर जगह बुलंदियां छूने लगेगी। मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ कि हर जगह से कुछ कुछ चुरा लाता हूँ, यहाँ से क्या चुरा के जाऊँ। सब कुछ तो अपना है, सब कुछ तो अपना है, यहाँ से क्या चुरा के जाऊँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अमर हमारे गुरु भी रह चुके हैं, जो सम्मान किया, इसकी बहुत बड़ा मैं सम्मान का कदर करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमर जब हम संरक्षित करते 10 साल पहले की बात, 10 साल से कर रहे हैं, पिछले 10 साल की बात नहीं, तो उनके पास बड़े अवसर आए कि आप हमारी नौकरी करिए, हमारे वहाँ काम करिए। तो वो मुझसे कहा करते थे कि उसमें कहीं काम नहीं करूँगा, मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा, अपने ग्रामीण में वापस जाऊंगा, अपने वतन में वापस जाके काम करूंगा कि 200 रुपए का यहाँ से कमाऊंगा तो कल वाले की दूंगा तो वो मेरा महमूदाबाद का होगा, मेहदाबाद का होगा। जोरदार डॉक्टर साहब के लिए। और उन्होंने जितना मुझे लगता है कि जितना अनुभव है, मुझे आसपास इस क्षेत्र में इतना अनुभव किसी को नहीं होगा। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने समझ लीजिए आज डॉक्टर के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके साथ आप खड़े हुए, हर पद पे खड़े हुए, हर जगह खड़े हुए, उनके लिए हर जगह लड़ाई लड़िए, आप उनके साथ दीजिए। क्योंकि हर युवा जब शहर जाता है, बड़े शहर में जाता है, वो वापस नहीं आता, ये अफसोस की बात है। लेकिन जब कोई अपना आपका वापस फिर आता है तो बड़े सम्मान की बात है। वो ये यही कमाता है और यही लगे के जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है और यही सेवा करके जाता है। माना कि शहर में बहुत अवसर है, शहर में बहुत नाम होता है, लेकिन बड़े शहर में बहुत नाम होता है, राजनीति में नाम होता है, लेकिन जो ग्रामीण से पहचान बनती है वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत तक जाती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ऐसे युवाओं को आप आगे लाइए। और मंच पे जो हमारे साथी आए हैं, बाराबंकी से, सिंगरौली से, सीतापुर से कवि हैं, इनका जब मैंने शेर सुना तो मुझे लगा कि भारत आ गया है, नहीं भारत आ गया लग रहा है कि इनके चोले में यहाँ बलिदान देने वाले शहीद इनके चोले से पहन कर आ गए हैं। लग रहा है कि सब कुछ यहाँ वही हो रहा है जो आज से 1950 या 1940 में हुआ था। लोगों के दिल में जज्बा था, उनमें मोहब्बत थी, किस लिए हमको देश आजाद कर रहा है। फिर एक दिन ऐसा आया कि अधिकार की बात होने लगी कि सबको अधिकार मिले। जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रतिमा रखी हुई, इनकी प्रतिमा देखकर बहुत की मुझे डॉक्टर बाबा भीम साहब अम्बेडकर की याद आती है। उन्होंने ऐसा अधिकार दिया कि आप सब बराबर हो। आज ये कभी भी बराबर है, हम भी बराबर है, आप सुनने वाले बराबर हो, क्योंकि उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, उस जमाने रखी थी जिस जमाने में सूखा नहीं गया था, ना तो ये देश तानाशाह बन जाता, ना यहाँ अस्पताल होते, ना या कुछ होता। अमीर गरीब के बीच की जो आज दूरी मिटी है वो मिटाने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर हैं। उनको जितना अगर समझने की कोशिश करोगे उतना समझोगे, जितना और समझोगे और उनको कोई पा नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हो ही नहीं सकता जिसके पास 35 से 36 डिग्रियां थी, जिसका लोगों को नाम तक नहीं पता होगा, ऐसी डिग्री थी, जो कानून मंत्री भी तो बना, लेकिन जब सम्मान की बात आई उसने अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि वो राजनीति के लिए नहीं बना था, वो बना था अपने देश के वासियों के लिए बना था, अपने लोगों के लिए बना था। तो
अपने अपना पद छोड़ दिया और किस समय में गुजारा करा, कैसे करा, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी तरह कोई कर नहीं सकता। कानून मंत्री बने रहते तब भी सम्मान की बात थी, लेकिन वो कानून मंत्री बनने के बाद भी अपना पद भी छोड़ा, क्योंकि समाज की भी परिवर्तन करना चाहते थे, राजनीति के लिए भी करना चाहते थे। ऐसा आज मुझे थोड़ा स्वरूप उनका रूप इन कवियों में दिख रहा है, उनका रूप डॉक्टर अमर में दिख रहा है, क्योंकि वही स्वरूप, वही बात, वही जज्बा, वही युवा दिल और वही उनमें संघर्ष की जो बात है मुझे आज इन सब में दिख रही है, आप लोगों में दिख रही है। अगर आप लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ हैं, यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कभी इस तरह से बता रहे कि देश में परिवर्तन आ रहा है, जैसे कभी साहब ने कहा था, हमारे कभी संचालन है कि रैली निकालने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अपने जज्बे को कलम में लाओ, अपने संघर्ष को कलम में लाओ और इस मंच को, ऐसे मंच को सजाओ, इस मंच में आके लोगों के दिल में, दिमाग में कुछ देर के लिए मोबाइल को हटाकर अपना दुख, अपने समाज का दुख को अपने सबके सामने शेयर करें। इससे होता है थोड़ा सा इधर उधर बात हो रही है, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जितने सम्मान है उस सम्मान के आगे भी आपका सम्मान है। मैं आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और आए और सभी भाइयों को ऐसा फन पड़ा कि आप लोगों में जोश आ गया। देखिए हर जगह जाइएगा, कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। मैं अपनी दीवानी को विराम देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। बहुत अच्छी बात है कि आपके बीच में आपके डॉक्टर यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई आपको और बहुत अच्छा